मित्रों, जब बात होती है न्यूजीलैंड क्रिकेट के बेस्ट और सबसे महान तेज गेंदबाज की, ऑलराउंडर्स की, तो उसमें रिचर्ड हैडली का नाम ही सबसे ऊपर आता है। न्यूजीलैंड को रिचर्ड हैडली के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन खासकर 1980 के दशक में उस समय रिचर्ड हैडली छाए हुए थे। लेकिन रिचर्ड हैडली के पीछे एक कोई साइलेंट कंट्रीब्यूटर भी था, जिसका वैसा ग्लैमर नहीं था, नाम नहीं था रिचर्ड हैडली की तरह। लेकिन न्यूजीलैंड की कमज़ोर बॉलिंग लाइनअप में रिचर्ड हैडली को दूसरे एंड से सपोर्ट करने में इस गेंदबाज की बहुत बड़ी भूमिका थी। उनका नाम था इवन चैटफील्ड। इवन चैटफील्ड जो कि 1974 से लेकर 1989 तक न्यूजीलैंड की टीम में क्रिकेट खेले, और वो जो है पूरी ज़िंदगी रिचर्ड हैडली के सपोर्ट बॉलर के रूप में ही रहे। हालांकि अगर इवन चैटफील्ड को हटा दिया जाए तो रिचर्ड हैडली को सपोर्ट करने वाला फिर कोई भी नहीं था। इवन चैटफील्ड जो है, देखा जाए तो ये अगर विकेट्स के मामले में देखा तो उतने ख़तरनाक ये नहीं है। इनका बॉलिंग नंबर से एवरेज वैसा नहीं है, लेकिन हाँ, एक कंटेनिंग बॉलर थे। एक एंड से मतलब एक ही लाइन लेंथ पे मीडियम पेस पे एक बॉल आती थी विकेट टू विकेट, जिससे रन रुका रहता था, ताकि थोड़ा बहुत प्रेशर दूसरे एंड से बन जाता था और रिचर्ड हैडली बैट्समैन को आउट कर पाते थे। अगर इनका देखा तो इन्होंने केवल 43 टेस्ट मैच खेले अपने 14 साल की करियर में, और 43 टेस्ट मैचेस में इन्होंने 123 विकेट्स लिए हैं। और इन्होंने 114 वनडे भी खेले हैं, जिसमें 114 वनडे मैचेस खेलकर 140 विकेट लिए हैं। वनडे में इनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है वो 5 for 34 रहा है, जबकि टेस्ट मैचेस में इनका बेस्ट परफॉर्मेंस जो है 6 for 73 रहा है। इन्होंने 3 बार जो है एक इनिंग में 5 विकेट लिए टेस्ट मैच में, और एक बार एक इनिंग में 10 विकेट लिया है। इवन चैटफील्ड के लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो कि आज हम यहाँ आपको बताने वाले हैं। इवन चैटफील्ड देखा जाए तो ये 6 फीट से ज़्यादा लंबा था, लेकिन उस हिसाब से इनके बॉल में स्पीड नहीं थी, क्योंकि ये बॉल को काफ़ी पूरी इनकी बॉडी नीचे की तरफ बेंड नहीं होती थी। मतलब ठीक ये कंधे के आसपास ही जो है बॉल रिलीज़ कर देते थे, जिस कारण जितनी स्पीड हो सकती थी उतनी इनकी स्पीड थी नहीं। अब वेरिएशन भी कुछ कम था, जिस कारण ये कई बार महंगे भी साबित होते थे। उसके अलावा जो इन्हें याद किया जाता है, 2-3 इंसिडेंट ऐसे हैं कि एक बार इनको एक लाइफ थ्रेटनिंग हेड इंजरी हुई थी, जिसमें लगभग इनकी डेथ हो चुकी थी। ये घटना 1974-75 में इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज़ में क्राइस्ट चर्च में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच चल रहा था, और इंग्लैंड उस समय उसके पहले एशेज सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया से हार चुकी थी। और उस टेस्ट मैच में ये आखिरी पेयर जेफ हॉवर्थ के साथ लास्ट बैट्समैन के रूप में इवन चैटफील्ड बैटिंग कर रहे थे, और केवल एक विकेट गिरना बाकी था, इंग्लैंड टेस्ट मैच जीत जाता। लेकिन ये दोनों टेल एंडर बैट्समैन टिके हुए थे। तो पीटर लीवर जो इंग्लैंड के फास्ट बॉलर थे, उन्होंने सोचा कि बाउंसर से टेस्ट किया जाए इवन चैटफील्ड को। जेफ हॉवर्थ फिर भी मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन थे, लेकिन इवन चैटफील्ड बिल्कुल ही नंबर 11 के एक टेल एंडर बैट्समैन थे। तो उस समय हेलमेट नहीं होते थे, और वो बाउंसर जो है तेज़ी से उठी, उसे हुक करने के चक्कर में जो इवन चैटफील्ड का बैट है उससे क्या किनारे से लग के सिर पे लगी वो बाउंसर, और वो बेहोश होकर इवन चैटफील्ड पिच पे गिर पड़े। जो इंग्लैंड के फिजियोथेरेपिस्ट जब आया तो देखा कि इनकी सांसें नहीं चल रही थी, और जो है काफ़ी रुक रुक के सांस आ रही थी, और इन्होंने अपना जीभ निगल लिया था। जो अपना टंग है, जुबान, वो पूरी जीभ इन्होंने निगल ली थी। फिर उस समय ऑन फील्ड जो चेस्ट मसाज होता है, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन होता है, वो ऐसा करके किसी तरह से इन्हें एक बार इनकी सांसें चालू की गई, फिर इन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया, और बाद में खैर ये इनकी तो जान तो बच गई, और उसके बाद ये क्रिकेट भी खेले। एक इंसिडेंट है जबकि पीटर लीवर हॉस्पिटल में इन्हें देखने गए तो ये मजाकिया स्वभाव के थे। इन्होंने कहा कि पीटर लीवर, तुम्हारी हालत तो मेरे से भी ज़्यादा ख़राब है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। तो ये एक फ़नी इंसिडेंट। उसके अलावा और इन्हें जो याद किया जाता है वो है 1985-86 में जो वेस्ट इंडीज़ की उस समय की वेस्ट इंडीज़ 85-86 में जब ये क्लाइव लॉर्ड और विवियन रिचर्ड, मैल्कम मार्शल, वो वाली वेस्ट इंडीज़ टीम, जिनके सामने मैच ड्रॉ कराना भी एक सफलता मानी जाती थी। होम सीरीज़ में 1-1 से टेस्ट सीरीज़ ड्रॉ हुआ था, जिसमें कि मेनली रिचर्ड हैडली ने 3 टेस्ट मैच में 17 विकेट लिए थे, और वेस्ट इंडीज़ को एक टेस्ट मैच में हराया था। हालांकि सेकंड टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ जीती थी, थर्ड टेस्ट मैच न्यूजीलैंड जीती थी, फर्स्ट टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ था, तो सीरीज़ ड्रॉ हो गई। लेकिन उसमें रिचर्ड हैडली के 3 मैच में 17 विकेट के अलावा उसमें इवन चैटफील्ड ने अच्छा सपोर्ट किया था। इन्होंने भी 3 मैच में 11 विकेट लिए थे। रिचर्ड हैडली खुद अपने एक इंटरव्यू में, रिटायरमेंट के बाद दिए हुए अपने एक इंटरव्यू में, इनके उस कॉन्ट्रीब्यूशन को याद करते हैं।
उसके अलावा एक और टेस्ट मैच था 1984-85 में, जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड खेलने गई थी। तो कैरिस ब्रुक में लास्ट विकेट पार्टनरशिप के लिए जो है इन्होंने जर्मी कोनी के साथ ये टिके रहे और 21 रन नाबाद बनाए और न्यूजीलैंड वो टेस्ट मैच जीत जाती है पाकिस्तान से। और उस टेस्ट मैच में इन्होंने 21 रन बनाने के लिए 84 बॉल खेली थी, जबकि केवल 48 बॉल जर्मी कोनी ने खेला था। तो इस हिसाब से ये एक बहुत ही मतलब कठिन टेल एंडर था कि जो कि वहाँ टिक जाए तो जल्दी आउट नहीं होता था। उस मैच के बारे में वसीम अकरम कहते हैं कि हमने इवन शैटफील्ड को आउट करने की लाख कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल ही फ्रंट फुट पे आके खेलते, पहले ही अपना पैर बाहर निकाल लेते थे। चूँकि इनकी लंबाई ज़्यादा थी तो उनका लेफ्ट पैर ऑलमोस्ट मतलब क्रीज से काफ़ी बाहर तक आ जाता था। जो वसीम अकरम की लेफ्ट हैंड से अंदर आती हुई बॉल पैड पर लगती तो एलबीडब्ल्यू नहीं मिल पाता था, क्योंकि इनका बायां पैर बहुत आगे होता था। उसके बाद उन्होंने बाउंसर मारना शुरू किया था कि ये बैक फुट पर जाए, लेकिन ये बैक फुट पर नहीं गए और कई सारे बाउंसर अपने हेलमेट पे और शरीर पे झेल गए और लास्ट में जो है वो टेस्ट मैच जीत जाता है न्यूजीलैंड। इसके अलावा ये 1987 में जो रिलायंस कप था वर्ल्ड कप, उसमें ये एज एक उस टीम में थे। उसके अलावा जो है 1985 में जो ऑस्ट्रेलिया में हराया था न्यूजीलैंड ने, जिसमें रिचर्ड हेडली ने 3 टेस्ट मैच में 33 विकेट लिए थे, उसमें भी ये न्यूजीलैंड टीम का मेंबर थे। इसके अलावा जो है इवन चैटफील्ड की लाइफ में एक और इंटरेस्टिंग बात है। इवन चैटफील्ड जब क्रिकेट से रिटायर होते हैं 1989 में, उसके बाद इन्होंने कई सारे अलग अलग जॉब्स किए हैं। इन्होंने जो है एक चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में नौकरी की है, फिर इन्होंने जो है एक कुरियर सर्विस में नौकरी की है, जिसमें कि मिल्क डिलीवरी वैन चलाते थे। ये जो दूध की डिलीवरी वैन होती थी वो डिलीवरी वैन इन्होंने चलाया है। उसके बाद एक छोटा सा कोई क्लब था जिसके लिए इन्होंने कोचिंग करी। फिर उसके बाद अभी रिसेंट में 2009-10 के आसपास इन्हें एक टैक्सी चलाते देखा गया। कॉर्पोरेट कैब नाम की एक कंपनी है न्यूजीलैंड में, जिसमें ये टैक्सी चलाते हुए देखे गए थे वेलिंगटन में कहीं। तो रिपोर्टर से इन्हें पहचान लिया। जब पूछा गया तो इन्होंने बोला, हाँ मैं ये काम करता हूँ बिकॉज इट गिव्स मी सम मनी एंड इट ऑफर्स मी फ्रीडम, कि मैं कभी भी अपना जब मन किया तो टैक्सी चलाई, तो उतने दिनों का मुझे पेमेंट मिला, नहीं मन किया तो आज नहीं गए। इस तरह से जो बड़ा ही सिंपल पर्सनालिटी रही है इनकी। और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, बट फिर भी जस्ट टू कीप माई सेल्फ बिजी एंड टू अर्न सम मनी मैं टैक्सी चलाता हूँ। तो इन्होंने रिटायरमेंट के बाद जो कई तरह के अलग अलग काम किए थे, जैसे कुरियर बॉय, टैक्सी ड्राइवर, चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करना, इस ढंग से। उसके अलावा इन्हें MBE मतलब मास्टर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का एक मेंबरशिप भी मिला है, एक रिकग्निशन है 1990 में। तो ये थी कहानी इवन चैटफील्ड की, जो कि एक तरह से अनसंग हीरो थे, साइलेंट कंट्रीब्यूटर थे, जो कि रिचर्ड हैडली के पीछे जो है सपोर्ट के रूप में इन्होंने काम किया है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से क्रिकेट की दुनिया की कुछ अननोन बातें लेके पब्लिक के सामने आऊं और बाकी लोगों को भी पता चले जो इन लोगों के बारे में नहीं जानते, इन्हें एक तरह से आज भुला दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।